हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल जिसका नाम है विद्या फोकस एकेडमी। बच्चों जिसका नाम है जिसका नाम है विद्या फोकस एकेडमी। बच्चों मैं हूं सोनी और आज आपके लिए टॉपिक लाया त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक मेथड से। ठीक है, कौन से मेथड से बच्चा? निर्देशांक मेथड से। बात समझ में आई? अब चलते हैं बच्चा, त्रिभुज के पॉइंट की बात करते हैं। बच्चा अगर बात करते हैं निर्देशांक का, तो आपको पता है कि एक्स और वाई में उनकी दिशा दी होती है, इनका लोकेशन दिया होता है। तो मैं आपसे बात करूं, कोई ए बी सी से त्रिभुज बनाया गया है। ए का पॉइंट है x1 कामा y1 और बी का पॉइंट है x2 कामा y2 और सी का पॉइंट है x3 कामा y3। बच्चा आपको दिखाई दे रहा है ए बी सी। अब इनका फॉर्मूला कैसे है, पहले मैं फॉर्मूला बताता हूं, उसके बाद याद करने का बेहतरीन तरीका बताऊंगा। अगर एक बार याद हो जाएगा तो कहानी खत्म। ठीक है बच्चा, देखो है त्रिभुज का क्षेत्रफल दिस इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 ब्रैकेट के अंदर प्लस y x2 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस का y1 प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। ठीक है बच्चा। अब कोई कहता है बच्चा कि ये कैसे याद होगा? कोई कहेगा बच्चा ये कैसे याद होगा, तो आइए बताते हैं ऐसे याद होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखो बच्चा, अगर मैं बात करूं तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न है, 1 2 3 वाला, इसके बाद 2 3 1 वाला, इसके बाद बच्चा 3 1 2 वाला। तो अगर मैं आपसे बात करूं ये कहानी क्या है बच्चा, तो मैं कहूंगा सर सारा पैटर्न याद करना नहीं, आपको सिर्फ एक याद करना है, बाकी सारा अपने आप याद हो जाएगा भाई। देखो चलो ठीक है बच्चा, याद रहना चाहिए कि बाहर 1/2 होता है। ठीक है, अब ए याद रहना चाहिए कि x1 है x2 x3, तो 1 से शुरू, तो याद करिए 1 2 3 ऐसे कर लीजिए। 1 2 3 1 2 माइनस का 3 1 2 माइनस का 3, तो 1 2 माइनस का 3 करेंगे 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो याद करिए 1 2 माइनस का 3, तो 1 दिस इज x1 2 y2 और 3 y3। बच्चा इतना याद रहना चाहिए कि एक x होता है तो 2 y होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो चलो ठीक है, मैं लिखता हूं यहाँ पे। देखो 1 2 3 लिख दिया तो बच्चा x1 लिख लिया, उसके बाद लिखा बच्चा y2 माइनस का y3। बात समझ में आया कि नहीं आया? ओके। दूसरा पॉइंट कैसे याद करोगे बच्चा? प्लस बताओ x1 के बाद जस्ट किसका नंबर बच्चा? x1 के बाद देखो मैं तो ऊपर ना देख रहा हूं, मान लो नीचे x1 के बाद किसका नंबर बच्चा? x2 का नंबर है। अब बच्चा अगर 2 से 3 गए तो 3 से भैया कहां आता है बताओ? 1 2 3 पॉइंट है तो 3 जाओगे तो 3 से 1 जाओगे। देखो 1 से गए 2, 2 से गए 3, 3 से वापस कहां 1, तो वापस 1, तो हो जाएगा बच्चा 3 माइनस का 1। 3 से कहां गए 1। अगला वाला x3 में बच्चा हो गया, x1 x2 x3 हो गया। तो कहता बच्चा 1 से कहां जाओगे? 1 से बच्चा 2 पे जाओगे ना। 1 से हो गया 2, यानी आपका 1 से कहां गया 2। दिस इज हो गया, याद करना हो गया। तो शुरू का याद करना बच्चा 1 2 3, पहले x1 बाद में y2 माइनस का y3, 1 2 3 याद कर लीजिए, y2 माइनस का y3। अगला वाला कैसे होगा? x2, दिस इज x2। x2 के बाद क्या होगा बच्चा? मैं बोला 1 y1 से 2 जाएगा, 2 से देखो रास्ता कैसे बच्चा। अब जैसे मान लो आप शुरू करोगे, मान लो 2 से शुरू किया, 2 से जाना 3, 3 से जाना 1, फिर 3 से जाना, कहां से जाना 1 से जाना 2। तो देखो कहे 2 से 3, 2 से 3, 3 से 1, फिर उसके बाद 1 से 2। याद हो गया? चलो ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको याद हो गया। नहीं याद हुआ तो ठीक है भैया, दोबारा देख लेना इसको। ओके, तो आइए देखते हैं इनसे बनने वाले क्वेश्चन। तो मैं एक पॉइंट और बताने वाला बच्चा, इसे मैं अपने थंबनेल में देखा होगा, संरेख सिद्ध करना। बच्चा संरेख क्या होता है, थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, संरेख की बात करते हैं। बच्चा देखो संरेख, बच्चा एक पॉइंट है संरेख सिद्ध करना। ये क्या मतलब होता है? संरेख कहेगा क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिए गए हैं, x1 कामा y1 x2 कामा y2 और x3 कामा y3, 3 पॉइंट दिए गए हैं। आप उनको बताइए कि ये संरेख है। संरेख का मतलब होता है एक सीधी रेखा में। मैं आपसे बात करूं, अगर 3 पॉइंट संरेख होंगे तो उसका मतलब होगा कि अगर ए और बी और सी पॉइंट कहीं होगा कि नहीं बीचों बीच में, बताइए बच्चा। बीचों बीच में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है भाई, लेकिन एक ही लाइन में होगा, एक ही लाइन में होगा। अगर मैं आपसे बात करूं बच्चा, अगर एक ही लाइन में होगा कैसे कोई त्रिभुज बनेगा? अगर बच्चा थोड़ा सा भी बी पॉइंट यहाँ पर होता, मान लीजिए जैसे बी यहाँ के बजाय यहाँ पर होता, तो ऐसे घुमा के थोड़ा बहुत छोटा मोटा त्रिभुज बन जाता, बनता कि नहीं बनता? लेकिन 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 ए बी सी
अगर ऐसे पॉइंट तीनों एक ही में रहेंगे तो त्रिभुज क्या हमको टेढ़ा बनाएंगे क्या? ऐसे ऐसे बनाएंगे क्या? ऐसे तो बनेगा नहीं। बनेगा जब भी बनेगा ऐसा बनेगा। तो इसमें क्या एक क्वेश्चन आया बच्चा, मैं आपसे कहूं कि इससे त्रिभुज बना ही नहीं बना है, मैं अगर सिद्ध कर दूं इससे त्रिभुज बना ही नहीं बना, तो बच्चा एक बात बताओ, अगर त्रिभुज बनेगा तो जरूर कुछ ना कुछ एरिया होगा उसका कि नहीं होगा? बताइएगा। अरे होगा ना भाई साहब, एरिया होगा, एरिया, ठीक है, ये एरिया होगा, लेकिन है ही नहीं। 3.1 बना ही नहीं बना, जब बना ही नहीं बना तो इसका मतलब क्या बच्चा, तीनों पॉइंट एक ही जगह है कि नहीं है? तो अब क्या सिद्ध करोगे? अगर मैं आपसे कहूं एरिया निकालिए भैया इन त्रिभुज का, इन तीनों पॉइंट का एरिया निकालिए, मान लीजिए इनसे त्रिभुज बन रहा है, तो अगर एरिया एरिया यानी त्रिभुज का एरिया हो गया 0, यदि क्षेत्रफल हो गया 0, यानी कोई त्रिभुज नहीं बनना भाई। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना होता है बच्चा? त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये लिखा मैंने डेल्टा त्रिभुज इक्वल टू 0, यानी क्षेत्रफल 0 कर दीजिए। अगर ऐसा हो गया, पॉइंट रख, सब पॉइंट रखने के बाद, तो आपको हो जाएगा कि ये पॉइंट क्या है बच्चा, सररेख है। तो आइए देखिए, पहले मैं आपको त्रिभुज बताऊंगा एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन बताऊंगा सररेख कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन। तो बच्चा क्वेश्चन आपके सामने है, बिंदुओं ए 5,2, बी 4,7 और सी 7-4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने दिखा रखा बच्चा, देखो ए बी सी 5,2, 4,7 और 7,-4। ओके, तो बच्चा करना क्या होता है, मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूं। पहले आप क्या कीजिए, पॉइंट को देख लीजिए, उसके बाद x1 x2 x3 y1 y2 y3 ऐसे लिख लीजिए। ऐसे आप छांट के लिख लेंगे तो भैया कोई दिक्कत आएगा नहीं, आराम से कर लेंगे। देखो x1 है बच्चा 5, इधर है 4, इधर है शुरू का 7, शुरू वाले x1 होते हैं। अब बच्चा x2 y2 y1 की बात करें 2 7 और माइनस का 4, बाद वाले क्या होते हैं बच्चा y 2 2 7 माइनस का 4, 2 7 माइनस का 4, ये हो गया। अब देखो कैसे करता हूं मैं बच्चा, अब देखो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया, याद करने का तरीका भी बता दिया। ओके, तो पहले चलेंगे 1/2 लिखेंगे। ओके, अब निकालना भैया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2। ओके, अब x1 y2 माइनस x1 क्या होगा बच्चा, x1 है 5। देखो अगर आपका यहाँ पे लिखे रहोगे तो बहुत ही आसानी होगा लिखने में, 5। अब बचा रहा है कि x1 y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 यानी कि y2 में से y3 घटाना 7 माइनस का, देखो माइनस का फार्मूला का माइनस और एक माइनस और है, तो बच्चा याद रखिएगा प्लस का 4 हो जाएगा। ओके, दिस इज प्लस। ओके, अब बात करें बच्चा अगला, अगला कहता है भैया x2 लिखना है, चलो x2 लिख लेते हैं, दिस इज 4। अब कहता है कि हम y3 से y1 जाना, y3 से कहां जाना बच्चा, y1 जाना, ये देखो बच्चा 3 होगा, ठीक है, ये y2 है तो y3 होगा, ठीक है। अब जाना बच्चा 3 से y1, 3 से चलते हैं। 3 का मतलब बच्चा देखो यहाँ पे आपका दे रखा है माइनस का 4, माइनस का 4, 4 से कहां जाना है 2 पे, तो हो गया बच्चा माइनस का 4, माइनस का 4 और माइनस का क्या हो गया 2। ओके, ये हो गया y3 माइनस y1। अब चलते हैं प्लस करते हैं अगला वाला, अगला वाला, अगला कहता है बच्चा x3, दिस इज 7, दिस इज 7, ठीक है। और कहता है कि y1 में से y2, y1 में से y2, 2 माइनस का 7, 2 माइनस का बच्चा हो गया 7। ओके, ये ब्रैकेट हमने किया बंद। अब मैं लगातार करता हूं, ध्यान सुनना, 7 4 11, 11 पाछे होता है 55, तो 1/2 बच्चा ये हो गया 55। ओके, अब बता देखो 4 2 6 माइनस का 6 चौको 24 हो गया, ठीक है। और 2 माइनस का 7, 2 माइनस का 7, 2 में से 7 जाएगा बच्चा 5, 5 से हो गया 35, हो गया 35, ठीक है। बच्चा माइनस माइनस भाई भाई माइनस माइनस को जोड़ दें, 35 और ये हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा अगले लाइन में 1/2 55 माइनस का 5 4 9 और 3 2 5, ठीक है बच्चा। आपको दिख रहा 55 माइनस 59, माइनस का 4 आएगा, क्या आएगा बच्चा माइनस का 4। चलो ठीक है, अगली बार में बच्चा मैं लिख देता हूं, यहीं पे आया आपका 1/2 बराबर हुआ माइनस का, सॉरी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो रहा है 1/2 माइनस का 4, तो 4 2 दूना 4, बच्चा आया माइनस का 2। तो एक कोई बच्चा उठा, सर अब तो माइनस ला दिए, त्रिभुज क्षेत्रफल कभी माइनस होता नहीं। हाँ भैया माइनस आया, कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है वो प्लस में ही लिया जाएगा, तो आंसर आपका क्या रहेगा प्लस का 2। बात समझ में आई? तो हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल भैया आया 2, ठीक है। तो लिख सकते हैं आंसर आया आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो गया 2, ठीक है, 2 यूनिट। अब बच्चा मैं आपसे बात करूंगा सररेख के बारे में, ठीक है।
तो आइए एक क्वेश्चन आपके लिए संरेख का। हाँ बच्चे देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए सिद्ध कीजिए कि बिंदु पी क्यू आर संरेख है। यदि आपको संरेख सिद्ध करना है तो मैं आपसे बताऊं कि इन तीनों बिंदुओं से बनने वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 0 है, यानी त्रिभुज बना ही नहीं बना है, तभी आप सिद्ध कर लोगे आराम से संरेख है। क्योंकि देखो बच्चा, तीनों पॉइंट में 2 पॉइंट सीधे रहे, कोई दिक्कत नहीं। एक तीसरा थोड़ा सा भी टेढ़ा रहेगा तो बच्चा थोड़ा बहुत त्रिभुज तो बन ही जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी त्रिभुज नहीं बनने के लिए इस पॉइंट वाले को यहां पर होना पड़ेगा, तभी तो। यानी इनसे जो बना एरिया है वो एरिया ही 0 है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, 2 पॉइंट सीध में होगा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा भी इधर होगा तब भी त्रिभुज देखो बन जाएगा। बना कि नहीं बना? तो इसका मतलब है कि तीनों को सीधा होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि तीनों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बच्चा? 0 होना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं? चलो ठीक है, चलते हैं अब सिद्ध करते हैं भैया। तो पहले क्या करेंगे, जो तीनों से त्रिभुज, अगर यदि क्षेत्रफल 0 हो गया तो बिंदु संरेख होंगे। ओके बच्चा, चलो चलते आगे। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज बराबर 1/2। अब कहां है x1 x2 x3 का वही वापस। तो बच्चा ये शुरू वाला x1, बाद वाला y1, शुरू वाला x2, ये रहा x2, ये रहा आपका y2, ये रहा आपका x3, ये रहा y3। ठीक है, तो फार्मूला को चलते हैं बच्चा। पहले x1 लिखना है, तो x1 का मतलब बच्चा 1 हो गया, छाट करके लिख लेना आप लोग। x1 का मतलब 1 हो गया। उसके बाद y2 माइनस का y3 क्या बच्चा 9 माइनस का करेंगे और माइनस का 6 तो प्लस का 6 बन जाएगा बच्चा, क्योंकि फार्मूला का माइनस और उसका माइनस प्लस बन जाएगा। ओके, उसके बाद है x2 को बच्चा देखा है 3, x2 बच्चा है 3, है ना। y3 का मतलब बच्चा आगे वापस 3, y3 का मतलब माइनस का 6 और माइनस का आपका आ जाएगा 3, y3 माइनस का y1। उसके बाद बच्चा आपका है x3 है बच्चा माइनस का 2, इसको माइनस का 2 लिख लेते हैं। ओके, और इसके बाद ब्रैकेट में रहेगा आपका y1 में से y2 घटाना हो तो 3 में से घटाना 9, ये हो गया। अब मैं डायरेक्ट करता हूं थोड़ा सा। 9 6 हो गया 15, 15 में 1 का गुणा करेंगे बच्चा तो आएगा 15। उसके बाद 6 3 9 हो गया, 9 3 27 हो गया बच्चा, माइनस का 27 हुआ कि नहीं हुआ? 3 में से 9 जाएगा, माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 12। इनको सॉल्व करेंगे, 3 में से 9 जाएगा, माइनस का 6, माइनस 6 दूना माइनस का 2, माइनस गुड़े माइनस प्लस का 12 और 15 हो गया बच्चा 27 माइनस का 27। अब बाहर 1/2 तो बच्चा हो गया ये 0, अंदर हो गया 0, 1/2 मल्टीप्लाई 0 का मतलब बच्चा हुआ 0, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चा हो गया 0। 0 का मतलब बिंदु संरेख है।